जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को हटा दिया गया। तनाव को देखते हुए 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उधर बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर में मर्डर के बाद शहर में तनाव। शहर के 6 थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी का तबादला। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। आपराधिक घटना के प्रति सरकार गंभीर। जेएमएम। नशे के कारोबार में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस। रघुवर दास ने की 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने की घोषणा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर चाकूबाजी में इलाजरत हिमांशु की मौत के बाद शहर में तनाव है। हालात पर नियंत्रण रखने के लिए शहर के सागची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगू थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके सामने अपराधी नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के सामने उस जुआ की हत्या करने का काम करने का कार्य कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिन पुलिस पदाधिकारियों के मौजूदगी में उस जुआ की जो अपराधियों ने हत्या करने का काम किया है, उन पर तो फास्ट ट्रैक गठित करके अविलंब सजा देने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालों और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला के एसपी को पद से हटा दिया गया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने मोर्चे पर सीधे 3 शीर्ष अधिकारियों को उतारा है। रांची जोन के एडीजी मनोज कौशिक, डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और चाईबासा कमिश्नर को तत्काल जमशेदपुर में कैंप करने का आदेश जारी किया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन काफी संजीदा हैं, लेकिन विपक्ष सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए मैं आदित्यपुर के लोगों से भी अपील करूँगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था शांति बहाल है, स्वस्फूर्ता बंद रखें। उधर जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने हिमांशु सिंह की हत्या और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद की घोषणा की है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही नशे का कारोबार चला रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार आपराधिक घटना को लेकर गंभीर है। कि किस दल के लोग हैं जो ये कारोबार चलाते हैं नशा का, उनकी भी पुष्टि होनी चाहिए और उनको भी स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये नहीं कि घटना हो गई, घटना अलग है, घटना का दुख जरूर व्यक्त करते हैं सब लोग, लेकिन ये नहीं मांग करते कि नशा के कारोबारियों को जेल भेजा जाए। नशा का कारोबारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए अभी तक वो लोग उससे ध्यान हटाने के लिए कहीं न कहीं लाश पर राजनीति कर रहे हैं। तो मुस्तैद है, कभी कभी थोड़ा विलम्ब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 एसपी को सस्पेंड भी किया, यही सोचकर कि बाकी जितने एसपी हैं, जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो और त्वरित कार्रवाई करेंगे और गंभीर रहेंगे, अपने काम को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे। हिमांशु की मौत के बाद राज्य सरकार, प्रशासन और सियासी पार्टियां हर कोई सजग है। वारदात के वक्त भी पुलिस सजग रहती तो शायद हिमांशु की जान बच जाती। आरोपी जब पुलिस वैन से खींचकर हिमांशु और प्रत्युष पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे, तब पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी और पब्लिक मोबाइल में वीडियो बना रही थी। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश रुचि के साथ जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।